अंधेरी रात थी और पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस बीच बीच में रात के कीड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सुरेश को देर रात काम से लौटते वक्त जंगल से होकर गुजरना पड़ा, जो गांव के बीचों बीच था। उसके दोस्त अक्सर उसे इस रास्ते पर अकेले न चलने की चेतावनी देते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक आत्मा भटकती है जो राहगीरों को कभी घर नहीं पहुंचने देती। लेकिन सुरेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। रास्ते में चलते चलते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अपने आप को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि शायद यह उसका वहम है, पर चलते चलते उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन जंगल से सिर्फ उसकी आवाज की गूंज लौट कर आई। सुरेश की चाल अब तेज हो गई थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसे सामने कुछ सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ सा दिखाई दिया। वो वही आत्मा थी जिसकी कहानियां गांव में सुनी जाती थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। सुरेश का खून जमसा गया। उस आत्मा ने अपनी लंबी नाखूनों वाले हाथ उसकी तरफ बढ़ाए और एक डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरे इलाके में कदम क्यों रखा? सुरेश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। उसकी ठंडी सांसें सुरेश के गले में महसूस हो रही थीं। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर वहां से भागना शुरू किया, लेकिन वो जितना तेज दौड़ता, उतनी ही तेज आत्मा उसके पीछे आती। अंत में सुरेश ने डर के मारे जोर से चीख मारी और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोलीं, तो देखा कि वो अपने कमरे में बिस्तर पर पसीने से तरबतर लेटा हुआ था। पर वो राहत का एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे ही उसने करवट ली, उसके बिस्तर के पास वही सफेद साया खड़ा था।